एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जारिम, यांगमिन और हारी एक जिम में आए होते हैं क्योंकि यहाँ पर आरम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती है। वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छी है, तो आरम के कहने पर वो तीनों भी यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने आए होते हैं, बस सेल्फ डिफेंस के लिए। आरम खुद उनको बॉक्सिंग सिखाने वाली होती है, तो वो उनका ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर सैम आता है क्योंकि वो भी यहीं पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करता है, पर वो आरम का जूनियर है। अब सैम ने आज का अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया होता है, तो आरम उससे कहती है मुझे भी एक्सरसाइज करना है, तो तुम इन लोगों को ट्रेनिंग दो, इनको बस बेसिक ट्रेनिंग ही कराना। फिर वो चली जाती है। वहीं जीहुन और उसके फ्रेंड्स कुछ लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलने आए होते हैं। वो सभी लड़के उनके दोस्त तो नहीं है, बस वो उनको जानते हैं। वो लोग काफी टाइम से खेल रहे होते हैं, तो वो लोग रेस्ट करने के लिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वहाँ पर जैक नाम का एक लड़का होता है और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आई होती है उसको चीयर करने के लिए, पर वो अकेली होती है जिससे वो काफी बोर हो रही होती है। जैक सभी लड़कों के पास आता है और कहता है क्या तुम सभी में से किसी की गर्लफ्रेंड है? अगर है तो उसको यहाँ पर बुला लो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड काफी बोर हो रही है। वो जीहुन से कहता है तूने कहा था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है और वो काफी प्रिटी भी है, तो क्या तू उसको यहाँ पर बुला सकता है? तो जीहुन कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको यहाँ पर बुलाना चाहिए। क्यों कहता है ये अभी अपनी गर्लफ्रेंड के इतने क्लोज नहीं है कि एक बार बुलाने पर वो आ जाए। ये अभी बहुत ही मुश्किल से उसका हाथ पकड़ पाता है, तो तू खुद ही सोच ले। जैक कहता है क्या मैं तुझे कुछ टिप्स दूं? पर जीहुन मना कर देता है क्योंकि उसको भी पता है कि जैक एक प्लेबॉय है। अब यहाँ पर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो वो वापस से अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में देखकर जीहुन का भी मन करने लगता है कि काश जारिम यहाँ पर होती। वहीं जारिम और उसके फ्रेंड्स काफी देर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो आरम उनको 10 मिनट का ब्रेक देती है। जारिम अपना फोन चेक करती है तो जीहुन का मैसेज आया होता है। उसने कहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जारिम जीहुन को फोन करती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो जीहुन कहता है पर मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। जारिम उससे पूछती है बात क्या है? तो जीहुन कहता है मैं कुछ लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलने आया हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? जारिम उसको मना करके फोन काट देती है। फिर जारिम उसको फोटो खींचकर पठाती है और उसको बताती है कि वो आराम से बॉक्सिंग सीखने आई है, इसी वजह से वो नहीं आ सकती। तो जीहुन भी उसको फोटो खींचकर पठाता है और उसको बताता है कि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलने आया है। ब्रेक खत्म हो जाता है तो वो सभी लोग फिर से खेलने लगते हैं। जैक जब गोल कर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश हो रही होती है और उसको चीयर कर रही होती है, जो देखकर जीहुन उदास हो जाता है और सोचता है कि काश यहाँ पर जारिम भी होती और वो उसको चीयर करती। कुछ देर बाद ट्रेनिंग खत्म करके सभी लोग जाने वाले होते हैं। यांगमिन अपना फोन चेक करती है तो जीहुन का मैसेज आया होता है। उसने कहा होता है जब तुम लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। तो यांगमिन उसको मैसेज करके बता देती है कि उनका ट्रेनिंग खत्म हो गया है। तो जीहुन जारिम को मैसेज करता है कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, तो प्लीज यहाँ पर आ जाओ। जारिम के फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको चले जाना चाहिए। जारिम फाइनली जाने का डिसाइड करती है, पर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो गेम खत्म हो चुका होता है और जीहुन वॉशरूम गया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक जारिम को जानता है। जैक को देखकर जारिम शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जीहुन आता है और जैक से पूछता है क्या जारिम यहाँ पर आई थी? जैक कहता है क्या जारिम तेरी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जीहुन हैरान रह जाता है और कहता है क्या तुम जारिम को जानते हो? जैक कहता है मैं बस उसको जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैंने उसको डेट भी किया है। ये सुनकर जीहुन और उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। जीहुन कहता है क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा था कि उसने अब तक किसी को डेट नहीं किया है। जैक कहता है क्या उसने ऐसा कहा है? पर मुझे तो याद है कि मैंने उसको डेट किया था। वो बहुत ही नखरे वाली है, मुझे उसको संभालने में बहुत मुश्किल हुई थी। जीहुन पूछता है कि जारिम किस तरफ गई है, तो जैक उसको बताता है। फिर जीहुन दौड़कर जारिम के पास जाने लगता है। जारिम जा रही होती है पर वो इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि वो नीचे गिर जाती है। तभी जीहुन वहाँ पर पहुँच जाता है। जीहुन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन जारिम कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जीहुन उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है आखिर बात क्या है? जारिम कहती है आई एम सॉरी, पर मुझे अभी यहाँ से जाना है। तो जीहुन कहता है रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जारिम कहती है बाद में बात करते हैं। तो जीहुन कहता है पर मुझे अभी पूछना है, क्या तुम जैक को जानती हो? जारिम कहती
है मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो जीहुन कहता है क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम उसको जानती हो? जारिम गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे परेशान मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो जीहुन कहता है मुझे बस ये बता दो कि क्या तुमने जैक को डेट किया था या फिर नहीं। मैं उससे बहुत क्लोज तो नहीं हूँ, पर मुझे उसके बारे में पता है कि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, एक प्लेबॉय है। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगूंगा। जारिम कहती है बाद में बात करते हैं और वहाँ से चली जाती है, जिससे जीहुन काफी सैड हो जाता है क्योंकि जारिम ने जवाब नहीं दिया। जीहुन वापस अपना सामान लेने आता है तो जैक कहता है क्या जारिम चली गई? वैसे वो लंबे बालों में काफी अच्छी दिखती थी। जीहुन कुछ भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। जारिम अपने घर आती है और जीहुन को मैसेज करके बताना चाह रही होती है कि एक्चुअल बात क्या है, पर वो मैसेज नहीं कर पाती है। हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जारिम मिडिल स्कूल में थी। वो यांगमिन के साथ स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में जैक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जारिम से उसका नंबर मांगता है पर जारिम देने से मना कर देती है और जाने लगती है। तो जैक उसको रुकने के लिए कहता है और जारिम को इम्प्रेस करने के लिए क्रिंजी बातें करने लगता है जो कि जारिम को पसंद नहीं आता है। फिर वो जारिम को एक लॉलीपॉप देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर वो जानबूझकर नीचे गिर जाता है जिससे जारिम हंसने लगती है। जारिम जैक से बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जीहुन ने जारिम को मैसेज करके वही सब पूछा होता है जो कि उसने पहले पूछा था, पर जारिम उसका मैसेज देख ही नहीं रही होती है, जिससे जीहुन बहुत ज्यादा उदास होता है। वहीं जारिम भी अपने घर पे होती है और काफी ज्यादा उदास होती है। वो सोच में पड़ी होती है कि वो जीहुन को कैसे बताए कि बात क्या है। जारिम उसको जवाब नहीं दे रही है, यहाँ तक कि उसके मैसेज भी देख नहीं रही है, जिससे जीहुन काफी परेशान होता है और पूरी रात सो नहीं पाता है। अगले दिन जीहुन से मिलने उसके दोस्त आते हैं। जीहुन काफी सैड होता है तो मिनू उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तूने जारिम से ब्रेकअप कर लिया? क्योंग जीहुन को देखता है और कहता है उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है। तभी किम कहता है मुझे डेटिंग के बारे में बहुत कुछ पता तो नहीं है, पर सभी लोगों का अपना एक पास्ट होता है। जारिम से पहले तेरी भी तो एक गर्लफ्रेंड थी ना। जैक अच्छा लड़का नहीं है, ये हम सबको पता है। अगर उन्होंने डेट किया था तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो काफी पुरानी बात है। क्यों कहता है किम ने सही कहा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी इंसान का प्रेजेंट होता है। तो जारिम को लाइक तो करता है ना? जीहुन कहता है हाँ मैं करता हूँ, पर जारिम मुझे लाइक नहीं करती है। वहीं जारिम से भी मिलने उसके दोस्त आए होते हैं। जारिम उनको सब कुछ बता देती है कि कल क्या हुआ था। यांगमिन पूछती है क्या जीहुन ने तुम्हें मैसेज भी नहीं किया था? जारिम बताती है कि उसने किया था। तो यांगमिन कहती है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो तुमसे फिर कभी नहीं मिलेगा। आरम कहती है तुम जीहुन से कुछ कह क्यों नहीं रही हो, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने जैक को डेट किया था। वो तो बस स्टार्टिंग से ही तुम्हारे साथ खेल रहा था, तो इसको डेटिंग थोड़ी ना कहेंगे। बस जो सच है तुम जीहुन को बता दो। यांगमिन कहती है हाँ तुम्हें उसको बता देना चाहिए कि क्या हुआ था, ताकि उसको कोई गलत फहमी ना हो। तो जारिम कहती है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है जीहुन को उस रिलेशनशिप के बारे में बताना जिसमें एक्चुअली मैं थी ही नहीं। आरम कहती है तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम डर क्यों रही हो, जो सच है उसको बता दो। यांगमिन कहती है तुमने कहा कि जीहुन और जैक एक दूसरे को जानते हैं। अगर जैक ने जीहुन को तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है, तो तुम्हें जल्द ही उसको सब सच बता देना चाहिए। तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप काफी अच्छा जा रहा था। वहीं जीहुन कहता है ऑफ कोर्स मैं जारिम को लाइक करता हूँ, पर वो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही है। अगर उसने मुझसे झूठ भी कह दिया होता कि ये सच नहीं है तो मैं बिलीव कर लेता। मिनू कहता है पर वो कुछ कह क्यों नहीं रही है? तो जीहुन कहता है क्योंकि मैं जारिम के लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ, इसीलिए वो मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती है। ये सुनकर क्यों गुस्सा हो जाता है और कहता है तू उससे ब्रेकअप कर ले या फिर उसको डेट करता रहे, तेरी मर्जी, पर ये बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब कर। जीहुन सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या मैं उससे ब्रेकअप कर लूं? ये सुनकर उसके दोस्त शॉक दे जाते हैं। जारिम से मिलने के बाद उसके दोस्त चले जाते हैं। जारिम उनको बाहर तक छोड़ने आई थी तो यहाँ पर जैक आ जाता है। वो कहता है जारिम कैसी हो, काफी टाइम हो चुका है,
है, कल तुम ऐसे ही क्यों चली गई थी? जारिम मुझसे बात नहीं करती है और जाने लगती है तो जैक उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और कहता है तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे काफी खुशी हुई, क्या तुम खुश नहीं हो? जारिम कहती है तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी बकवास मत करो। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई बात नहीं करनी है। जीहुन बाहर टहलने आया होता है तो उनको साथ में देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जीहुन और जारिम का क्या होगा? क्या जारिम जीहुन को सच बताएगी या फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे? ये सभी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।